हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राजू आपका मैथ की क्लास में स्वागत करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई जोरों से चल रही होगी, क्योंकि तुम्हें पता है बोर्ड के एग्जाम आने वाले हैं। तो जितनी आप मेहनत कर लोगे उतना ही तुम्हें फायदा होने वाला है। ठीक है, तो आज क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे फलन, वर्धमान और ह्रासमान। क्या पढ़ेंगे? फलन, फलन वर्धमान होगा क्या, ह्रासमान होगा, ये जानने की कोशिश करेंगे और सीखेंगे। ठीक है, और निकालने की कोशिश करेंगे कि फलन वर्धमान होगा या ह्रासमान होगा। ठीक है, तो इससे पढ़ने से पहले आपके लिए एक प्यारी सी लाइन हो जाए। उठो जागो और तब तक ना रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। किस्मत मेहनत से बदलती है, किस्मत मेहनत से बदलती है, ना कि बैठकर सोचने से। तो आप बैठकर सोच रहे हो कि रिजल्ट अच्छा आ जाए, तो ऐसा तो नहीं होगा। तो आपको करनी ही होगी मेहनत। ठीक है, जी जान लगा के मेहनत करनी होगी। अब ऐसा नहीं है तुम हाथ पे हाथ रख के बैठे हो, सपने सोच देख रहे हो अरे हमारा तो रिजल्ट आ रहा है, अच्छे खासे नंबर आ जाएंगे। तो बैठ कर नहीं आएंगे, वो तुम्हें मेहनत करनी होगी। ठीक है, जी जान लगा के, ऐसे नहीं आराम आराम से पढ़ रहे हो कछुए चाल जैसी। अब कछुए जैसे नहीं, खरगोश जैसा दौड़ना पड़ेगा। वो तो बहुत तुम दौड़ लिए कछुए जैसी, अब खरगोश जैसी दौड़ लगाओ। 1 महीना बचा है लास्ट, तो इसमें अपनी जी जान लगा दो मेहनत करने में। ठीक है, जिससे तुम्हारा रिजल्ट अच्छा हो जाए। ठीक, चलो आज पढ़ना शुरू करते हैं। फलन, वर्धमान और आसमान। ठीक है, जानेंगे इसे और इन सवालों को करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो तो आज हम तुम्हें पढ़ाते हैं फलन, वर्धमान और आसमान होगा। एफ एक्स, एफ एक्स का फलन है, कोई फलन है एफ एक्स, और इनकी मान है हमारे पास, कोई फलन है एफ एक्स, एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री, इसी डॉट डॉट अनंत तक। ठीक है, एक्स वन एक्स टू कोई मान है, एफ एक्स तो हमारे पास कोई फलन है। ठीक, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री डॉट डॉट अनंत तक इनकी कोई वैल्यू हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। सपोज 1 2 3 4 डॉट डॉट एन तक। ठीक है, तो पहला केस क्या होता है? पहला केस है एफ एक्स टू ग्रेटर देन एफ एक्स वन, यानी इन दोनों वैल्यूओं में से वैल्यू रखें, अगर इसी बड़ा आ जाए दूसरी वैल्यू से, तो फलन कैसा होगा? फलन होगा वर्धमान। तो फलन कैसा होगा? तो दो तरीका है वर्धमान और ह्रासमान पता करने के लिए। एक तो डाटा वैल्यू पुट कर दो, तो इससे हमें पता पड़ेगा फलन वर्धमान होगा ह्रासमान होगा। ठीक है, दूसरा तरीका अवकलन करके सीखेंगे, वो कौन सा तरीका वो आगे देखेंगे। अभी दो तरीके हमारे पास फलन, वर्धमान और ह्रासमान पता करने के। तो पहला तरीका है दो वैल्यू दे रखेगा, तो उसमें पूछेगा इनमें से कोई वैल्यू उठा के निश्चित कर दे। तो फलन जो एफ एक्स टू ग्रेटर देन बड़ा आ जाए एफ एक्स वन से, तो फलन कैसा होगा? वर्धमान। कैसा होगा? वर्धमान। फलन कैसा होगा? वर्धमान। ठीक है, पहला। दूसरा क्या है? एफ एक्स वन ग्रेटर देन बड़ा हो एफ एक्स टू से, यानी एफ एक्स वन बड़ा हो जाए एफ एक्स टू से, तो उस केस में क्या होगा? फलन कैसा हो जाएगा? ह्रासमान हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? फलन ह्रासमान। ठीक, फलन कैसा हो जाएगा? फलन ह्रासमान। पहला तरीका तो ये है। ये कौन सा तरीका है? पहला तरीका। ठीक है, यानी कोई मान दे दे, मान दे देगा तो हमसे पूछेगा कोई फलन वर्तमान है कि ह्रासमान है, तो उसमें क्या करेंगे? डार्ट वैल्यू पुट करेंगे, यानी एक्स टू बड़ा आ जाए किससे? एक्स वन से, तो फलन कैसा हो जाएगा? वर्धमान हो जाएगा। और एफ एक्स वन बड़ा आ जाए एफ एक्स टू से, यानी ये वाला बड़ा आ जाए इससे, तो फलन कैसा हो जाएगा? ह्रासमान हो जाएगा। ठीक है, पहला केस ये है। दूसरा भी ऐसे ही कोई तरीका है फलन वर्धमान और ह्रासमान पता करने का, उसी भी देखते हैं। ठीक है, देखो नोट कर लिए। दूसरा तरीका क्या है इसी का? दूसरा तरीका फलन दे दे कोई एफ एक्स, क्या हमारे पास कोई फलन है एफ एक्स, कुछ भी हो सकता है। एफ एक्स हमारे पास कोई फलन है एफ एक्स। ठीक है,
इससे हमें पता करना है ये फलन वर्धमान हुआ कि ह्रासमान हुआ। तो वर्धमान की कंडीशन क्या है, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, यानी 0 से बड़ा आ जाए। किससे बड़ा आ जाए, 0 से। तो फलन कैसा हो जाएगा, वर्धमान। फलन कैसा हो जाएगा, वर्धमान। इसका मतलब क्या है, एफ डैश का एक बार अवकलन करेंगे, जो 0 से बड़ा आ गया तो फलन कैसा हो जाएगा, वर्धमान हो जाएगा। अगर एफ डैश एक्स लेस देन 0 आ जाए तो फलन कैसा हो जाएगा, ह्रासमान हो जाएगा, ह्रासमान। इसका मतलब ये धनात्मक होगा, ये क्या होगा, धनात्मक, और ये क्या होगा, ऋणात्मक। अगर कोई फलन ऋणात्मक आ जाए, कैसा है, ऋणात्मक, तो फलन कैसा हो जाएगा, ह्रासमान हो जाएगा। अगर कोई फलन धनात्मक आ जाए तो कैसा हो जाएगा, वर्धमान हो जाएगा। ठीक है, दो केस है, पहला वैल्यू पुट करके, दूसरा अवकलन करके। ठीक है, दोनों केसों से हमें सीखेंगे फलन वर्धमान होगा कि ह्रासमान होगा। दिक्कत बोलो, आया ना। है? तो सवाल करते हैं प्रश्नावली वाली 6.2 की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं। ये कौन सा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एफ एक्स दिया गया है, एफ एक्स दिया गया 3x प्लस के 17, कितना देगा ये, कॉन्स्टेंट हो रहा है, रियल नंबर, रियल संख्या दे रखी है कुछ, मान लो 1 2 3 4 डॉट डॉट अनंत, रियल संख्या मान ली हमने। ठीक है, तो उसने बोल रखा है सिद्ध कीजिए फलन कैसा वर्धमान है। क्या पूछा है, सिद्ध कीजिए फलन कैसा वर्धमान है। ठीक है, अगर इन दो वैल्यू को इससे x1 मान लें तो ये क्या होगा, x2 होगा। अगर इसे x1 मानना है तो ये क्या होगा, x2 होगा। ठीक है, और इसे माने x1 तो ये x2, इसे x1 मान तो x2 होगा। ठीक है, पहले वाला x1 और अगला वाला x2। ठीक है, तो इससे पहले कौन है, ये x1 होगा तो ये क्या होगा, x2 होगा। अगर ये x1 है तो अगला क्या होगा, x2 होगा। तो दिक्कत बोलो, तो देखो x1 हमने कितना मान लिया, x1 ले लिया हमने 1। ठीक, तो रखो इसमें f1 x1 लिख लें, 3x का मान कितना होगा, 1 रख दिया प्लस के 17, एफ x1 पर कितना 3 प्लस के 17, तो कितना आ गया, 30 आ गया। इससे हमें क्या बताओ, 30 मिल गया इसका मान। उसने आर का मान दे रखा है, रियल संख्या है। ठीक है, तो रियल मान 1 2 3 4 5 कुछ भी ले ले। ठीक, अब ऐसे ही क्या ले लो, x2, x2 का कितना 2 है, ये 2 है, x1 है तो x2 है। ठीक, इसमें पुट करेंगे, एफ एक्स टू निकालना है, क्या निकाले, एफ एक्स टू निकाल रहे हैं, तो इस पर रखो। अब 3x2 का मतलब 2 प्लस 17 बराबर कितना हो जाए, 6 प्लस के 17, तो 6 प्लस 17 कितना हुआ, 23, कितना हो जाएगा 23। तो बताओ कौन सा, एफ एक्स वन 20 है, एफ एक्स टू कितना है 23, तो कौन बड़ा हुआ, बड़ा हुआ एफ एक्स टू ग्रेटर देन है एफ एक्स वन से, यही तो है। एफ एक्स टू बड़ा है एफ एक्स वन से, तो फलन कैसा होगा, वर्धमान होगा। तो फलन कैसा होगा, वर्धमान, यही पूछा था उसने हमसे। ठीक है, कैसा होगा फलन, वर्धमान होगा। सिद्ध करना था हमें कि फलन कैसा है, बताइए फलन वर्धमान है। ठीक है, क्या है, फलन वर्धमान, बोलो, आया ना दिक्कत। अरे इधर देखो, इधर देखो, अरे अरे तुमसे बोल रहा हूँ, इधर ऐसे कुछ ना कुछ, इसे बाद में देख लो, इसे देख लो, ये जरूरी है, उससे तो बाद देखते रहना। आधे से अगला क्वेश्चन करते हैं, देखो, सिद्ध कीजिए फलन, फलन देखो एफ एक्स बराबर दे रखा है उसने, एफ एक्स बराबर कितना हमारे पास sin x, तो फलन जीरो क्या दे रखा है, 0 और पाई बटे 2। ठीक है, में वर्धमान है, में क्या है, वर्धमान, वर्धमान, तो दे रखा है हमें वर्धमान सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखो बहुत आसान है,
कैसे आसान है बताओ। ये x1 है और ये x2 है, यही तो सिखाया जाता है तुम्हें। बोलो ये क्या x1 और ये x2 है, तो उस इसमें पुट करो। कितना करेंगे f x1, x का मान कितना होगा 0 बराबर साइन 0। साइन 0 का मान कितना होता है बताओ, तुमसे पूछ रहा हूँ। लो 0 होगा, साइन 0 का मान 0। अब x2 कितना हो तो पाई बटे 2, x2 कितना है, x2 हमारे पास पाई बटे 2, x2 बराबर साइन साइन कितना x का मान रख दे, पाई बटे 2 रख दें। साइन पाई बटे 2 का मतलब कितना होता तो साइन पाई बटे 2, साइन पाई बटे 90, पाई का मान होता है 180 बटे 2, तो 2 से 2 कट गया, कितना आ गया 90 अंश। साइन 90 की वैल्यू कितनी बताओ, साइन 90 की एक, एक कौन बड़ा हुआ 0 के 1, कौन बड़ा है 0 के 1, तब 1 बड़ा हुआ ना, 1 बड़ा हुआ तो 0 छोटा हुआ, 0 छोटा हुआ तो क्या एफ एक्स टू ग्रेटर देन एफ एक्स 1 से, बोलो यही तो है। x2 का मान बड़ा है fx1 से, तो फलन कैसा हो जाएगा वर्धमान, कैसा हो जाएगा वर्धमान, तो फलन कैसा हो गया वर्धमान हो गया। बोलो कोई दिक्कत तकलीफ, हाँ या ना। लो आधे से बहुत आसान कराएंगे तुम्हें, पूरे मैथ को सिंपल बना दे तो बस पढ़ते रहो साथ में, ठीक है। अभी तुमने कुछ नहीं किया है, जितना मैं करा दूं उतना कर लोगे तो 60+ नंबर ले आओगे, गारंटी देता हूँ मैं मैथ में, ठीक है। तो ले आओ 60+, जितना मैं कराता रहूंगा उससे। क्यों तुम्हें पता है हम मेन मेन क्वेश्चन करा रहे हैं जो बोर्ड में बहुत ज्यादा पूछे जाने की संभावना है, ठीक है। क्या है संभावना। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, एफ एक्स बराबर दे रखा है 2x² 2x² माइनस के 3x। पूछा है नंबर फर्स्ट फलन वर्तमान है, फलन कैसा है वर्तमान है, वर्तमान। बी क्या पूछा उसने, बी पूछा है रासमान है, क्या है रासमान, ठीक है जी। तो फलन वर्तमान है और फलन कैसा है रासमान है, ये हमें बताना है फलन वर्तमान होगा क्या रासमान होगा, किस मान पे फलन वर्तमान होगा और किस मान पर फलन रासमान होगा, ये इसमें पता करना है, ठीक है। क्या पता करना है कि कौन सी वैल्यू पर तो फलन वर्तमान हो जाएगा, ठीक है। x का मान इसमें कौन सा मान होगा जिससे फलन कैसा हो जाएगा वर्तमान हो जाएगा, और x का मान ऐसा कौन सा होगा जिससे फलन कैसा हो जाएगा रासमान हो जाएगा, ठीक है। हमें पता करना है इसके बारे में, तो पता कैसे करेंगे, देखो अब हमारे पास x का मान तो है नहीं, तो x का मान कुछ वैल्यू दे रखी है, नहीं दे रखी है, तो इस केस में कौन सा करवाएगा जो दूसरा तरीका सिखाया था मैंने, क्या सिखाया था अब f डैश वाला, क्या सिखाया था f डैश, तो f डैश का मतलब क्या अवकलन होता है उसका, f डैश का मतलब क्या होता है अवकलन, तो अवकलन करेंगे तो कितना होता 2 आगे आ जाएगा, कितना हो जाएगा 4x, 3 का कितना 3 का 3x का 3, ठीक। तो ये हमारे पास अवकलन बन गया। अब इसमें हमें क्या करना है पहले फलन हम देखना चेक करना है वर्धमान, क्या करना है वर्धमान, तो वर्धमान केस में क्या था f डैश x ग्रेटर देन 0, बोलो आया ना, यही तो था f डैश x ग्रेटर देन 0, तो f डैश x का मान ये है कितना बताओ 4x माइनस के 3 ग्रेटर देन 0, बोलो आया ना। अब इसमें से इसे इधर ले चलो 3 को, तो 4x ग्रेटर देन 3, x बराबर 3/4, x का मान अगर हमारे पास 3/4 होगा उस केस में फलन कैसा होगा वर्तमान होगा, ठीक है जी। x का मान 3/4 से बड़ा आ जाएगा उस केस में हमारे लिए फलन कैसा देगा, फलन होगा वर्तमान, ये बढ़ता जाएगा, ठीक। कब, जब x का मान 3/4 से बड़ा है, कुछ कर लो 3/4 का मतलब क्या हुआ 3/4 से बड़ा है, कुछ कर लो
3/4 का मतलब क्या हुआ, 4 का भाग दो इसमें, 3/4 का 0, पॉइंट लगा 0, 28 यानी 7 से बड़ी वैल्यू सभी क्या देंगे हमें, फलन कैसा होगा उस केस में वर्तमान होगा। कि जिस केस में x का मान 7 से बड़ा आएगा तो उस केस में फलन कैसा हो जाएगा, वर्तमान। ठीक है, तो 7 से 0.7 से बड़ा कितना होगा, तो 1 भी होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, बता सकते हो कहां तक होगा, अनंत तक होगा, बोलो है ना, कहां तक हो जाएगा, अनंत तक। उस केस में 1 से लेके अनंत तक फलन कैसा होगा, हमें कैसा मिलेगा, वर्तमान मिलेगा, कैसा मिलेगा, वर्तमान। तो उसने ये तो बोला x का मान x का मान बड़ा है 3/4 से, अगर x का मान 3/4 से बड़ा ले लें तो उस केस में फलन कैसा होगा, निराशमान हो जाएगा। ठीक, बोलो। तो देखो वर्तमान के लिए क्या हो जाएगा, वर्तमान पहले के लिए बताओ, देखो अब इसमें रखें तो यहाँ से 3/4 है, 3 कितना 4, तो ऐसे ही इधर बढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट आएगा। तो 3/4 से लेके ये 3/4 से लेके ये अनंत तक, तो इस केस में फलन क्या होगा, वर्तमान, क्या होगा, वर्तमान। ठीक है, तो 3/4 से कोई भी वैल्यू बड़ी ले लें, कहां तक ले लें, जो हमें पता नहीं कहां तक ले लें, तो उस केस में फलन कैसा होगा, हमारे पास वर्तमान होगा। लो आया ना, ठीक है। दूसरी देखो बी, ये हो गया, बी क्या है, ह्रासमान। तो ह्रासमान के लिए मैंने अभी बताया तुम्हें क्या होता है, एफ डैश एक्स लेस देन 0। एफ डैश एक्स का मान कैसा होना चाहिए, 0 से छोटा होना चाहिए। तो 0 से छोटा जब एक्स है तो एक्स का मान कितना होता है, लेस देन 3/4। ठीक, तो उस केस में फलन कैसा होगा, ह्रासमान होगा जब एक्स का मान 3/4 से छोटा होगा। तो 3/4 से छोटे वैल्यू बता सकते हो तो मुझे बोलो, एक तो फिक्स हो गई नहीं, एक ही छोटी हो वैल्यू, जो 0.7 था ये 0.7, 0.5 भी होगा छोटा, 0.4 भी होगा, एक एक तो नहीं होगा, माइनस के में चले जाए तो माइनस का होगा, -2, -3, -4, -5, -6, तो बताओ एक्स का मान 3/4 से सभी छोटी होगी तो कहां तक होगी, माइनस के इनफाइनाइट तक, माइनस के इनफाइनाइट या अनंत तक। तो देखो ये ऐसी वैल्यू है, ये 3/4 है, इधर कितना है 3/4, इधर क्या होगा माइनस के इनफाइनाइट। इन दोनों के बीच में फलन कैसा हो जाएगा, इन दोनों के बीच में फलन कैसा होगा, ह्रासमान, कैसा होगा जी, ह्रासमान। कहां से कहां तक बताओ, या तो इधर से लिख लो या इधर से लिख लो, कहां से लिखें, इधर से लिख लें, ह्रासमान बताना था, मैं क्या बताना था, ह्रासमान। तो ह्रासमान कितना होगा, माइनस की अनंत से लेके 3/4। इस केस में किस केस में, इस वाले में माइनस अनंत से लेके 3/4 में फलन कैसा होगा, ह्रासमान, कैसा होगा जी, ह्रासमान। ठीक, बोलो आया ना, ठीक है। कुछ समझ में आ पा रहा है या नहीं, कि वैसे ही लो, पहले तो तुम इधर उधर देखना बंद करो, इधर फोकस करो बोर्ड पर, क्या पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, जितना पढ़ाया जा रहा है वो तुम्हें बेस्ट पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, ऐसी क्वालिटी दी जा रही है तुम्हें बहुत ही ज्यादा बेस्ट, ऐसे क्वेश्चन कराए जाएंगे तुम्हें जो बोर्ड में डायरेक्ट तुम्हें देखने को मिल जाए। अब संख्या चेंज हो जाए पर क्वेश्चन चेंज ना हो। ठीक है, मैं इतनी उम्मीद लेके चलता हूँ कि ये तुम्हें सवाल कराया जाए कि तुम्हें हुबहू यही देखने को मिल जाए बोर्ड में। ठीक है, अब है, और यही तो ऐसे ही सवाल के बार बार पूछे तो निकालो ना, और तुम्हें कोई सी संख्या दे दे ऐसे तो करना, सब सभी सवालों में सेम प्रोसेस यही रहेगा। पहला प्रोसेस निकाल दे तुम्हें, एक्स का मान देगा, अगर किसी केस में एक्स का मान नहीं दे रखा है तो एक्स का मान ऐसे निकालेंगे, बोलो ऐसे निकाला एक्स मान, ये पहले अवकलन करेंगे, अवकलन एक्स के बराबर 0 रखेंगे तो इस केस में क्या निकलेगा, एक्स का मान निकलेगा, तो उसका मान निकाल के लिमिट बता दो। इसमें 3/4 से अनंत तक इसमें फलन था वर्तमान, माइनस के अनंत और 3/4 में क्या होगा, फलन विरासमान होगा। इन दोनों के बीच में फलन कैसा है, वर्तमान है। तो अभी बताया था 0.7 से लेके अनंत तक चले जाओ, उस केस में फलन कैसा मिल जाएगा, वर्तमान मिलेगा, 1 10 20 100 कुछ भी ले लें। ठीक है, अनंत तक, तो उसमें क्या होगा, वर्तमान। कोई तकलीफ हो, वर्तमान और राजमान का मिलेगा माइनस के, ऐसे निकालना सब प्रोसेस, सभी सवालों में प्रोसेस यही रहेगी। बोलो ऐसे एक आप रख के चेक कर लेना, तो इस केस में कितना होगा,
ठीक है, कहो कुछ समझ में आया? अगला देखते हैं। अगर तुम इधर ही देखते रहे बोर्ड की तरफ तो समझ में आ जाएगा, अगर तुम इधर तक देखते रहे फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हो तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, मैं अपनी तरफ से फॉर्मेलिटी पूरी नहीं पूरी इसमें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप भी जरा समझने की कोशिश किया करें। ठीक है, इधर तक मत देखो, बाद में देख लेना पढ़ने के बाद में। ठीक है, जिंदगी डरी है देखने के लिए, चलो पढ़ लो। अगला सवाल करते हैं। एफ एक्स बराबर 2x³ माइनस की 3x² माइनस की 36x प्लस की 7। ठीक, इसमें बताना वर्गमूल, वर्गमूल बताना है, राशिमाल बताना है। देखो ये सवाल है हमारे पास, सेम टू सेम यही है अभी किया था, तो मैंने तुमसे कहा था ऐसे सवाल बहुत ज्यादा पूछ लेता है कि फलन वर्गमान होगा या आसमान होगा। ठीक है, तो सब एक जैसा तरीका उनका, एक तो वह है कौन सा तरीका, मतलब एक्स का मान दे देगा तुमसे, फलन पूछे फलन वर्तमान के आसमान। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, दूसरा जो अभी से का है प्यारा सा लेटेस्ट विषय है ना, प्यारा सा कॉन्सेप्ट, कौन सा, अवकलन करने के बाद। अब बताओ तुम्हारे पास इसमें एक्स का मान है, बोलो है या नहीं? एक्स का मान नहीं है, नहीं है जी, बिल्कुल नहीं। तो इसमें पता करना है फलन वर्तमान हुआ या असमान हुआ। तो इसमें सबसे पहला हमारा क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले करें एक्स का मान निकालने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे, एक्स का मान निकालने की कोशिश करेंगे। एक्स का मान निकलेगा कैसे, बोलो एक्स का मान निकलेगा कैसे, जो अभी निकाला था कैसे निकाला था, बोलो। तुमसे पूछ रहा हूँ, अरे इधर देखो, तुमसे पूछ रहा हूँ। तो क्या करेंगे, इसका अवकलन करो पहले, कर लो अवकलन। तो देखो अवकलन लिख लो, नहीं समझ आ रहा है तो अवकलन करने के लिए अवकलन करने इस बार अवकलन करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स, एक बार अवकलन हो रहा है, एक बार हो रहा है तो डैश, दो बार हो रहा है दो डैश, तीन बार होगा तीन डैश। ठीक है, जैसे एक बार किया तो हमने एक डैश हो गया एफ डैश एक्स, दोबारा कर देंगे तो एफ डबल डैश एक्स, या बाई हो तो बाई डैश, डबल बाई तो बाई डबल डैश। ठीक है, एक डैश का मतलब एक बार अवकलन, दो डैश का मतलब दो बार अवकलन, ऐसी बाई है तो एक बार अवकलन दो बार अवकलन। ठीक है, दिक्कत तकलीफ, बोलो। अवकलन करेंगे, इसका अवकलन करना सीख चुके हैं तो, अगर नहीं सीखे हैं तो पिछली क्लासों को देख लो, सीख जाओगे। तो तीन आगे आ जाएगा, 6x² आ जाएगा, बोलो तीन आ गया, 3 × 6x²। ठीक, तो दो आगे आ जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा, बोलो है ना, और कितना माइनस के 36। तो देखो, बोलो नहीं, तो एफ डैश एक्स अभी बताया था वर्धमान के लिए, किसके लिए, वर्धमान के लिए, तो पहले वर्धमान सेट कर लो फिर राशि निकल लेंगे, बोलो वर्धमान, वर्धमान के लिए क्या था, ग्रेटर देन 0, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। ठीक, देखो अब यहां से वैल्यू निकालो, 6x² माइनस के 6x माइनस के 36 ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब देखो कितना कॉमन इसमें से बताओ, कॉमन कितना ले ले, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा इसमें से, 6 आ गया तो यहाँ x², यहाँ कितना x और यहाँ कितना 6 ग्रेटर देन 0। दिक्कत 6 कहाँ चला जाएगा, 0 में, 6 कहाँ चला गया 0, x² माइनस के x माइनस के 36 ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो देखो अब इसके क्या करना है, फैक्टर करने हैं, क्या करना है, फैक्टर, फैक्टर करना जानते हो, लो जानते हो कि नहीं, फैक्टर करना, बोलो जानते हो, जानते ही होंगे। ये नहीं जानते हैं, बाकी सब कुछ जानते हैं, बस हम पे पढ़ना नहीं आता जी,
बाकी कुछ करवा लो हमसे, ठीक है। मुझे पढ़ना नहीं आता, बाकी कुछ भी करवा लो बस। तुम्हें पता है जिंदगी पढ़ाई बनाती है, जिंदगी को बनाता है पढ़ाई। बाकी सब गंवारों पढ़ाई में, पढ़े लिखे में बाकी क्या होता है, ठीक। तो जितना पढ़ेंगे उतना ही आपके माइंड का विकास होगा, ठीक है। जितना आपका विकास होगा उतना ही आपके दिमाग का विकास होगा, सोचने की क्षमता बढ़ेगी, ठीक है। जैसे सोचो क्या है, हमारे अंदर सोचने की क्षमता बढ़ चुकी है क्या नहीं? नहीं बढ़ी तो बढ़ाओ, ठीक है? क्या अगर फैक्टर करना है, गुणा करके छह जोड़ रहे हैं, 3 × 2 कितना हो जाएगा बताओ? 6 आ जाएगा। बचाना किसके है हमें बताओ? माइनस के बचाना है, तो माइनस के बचा तो माइनस के ही होगा, तो माइनस के 3 प्लस के 2 माइनस के 1 आ जाएगा। लो ऐसे तो करते हैं, ऐसे करते हैं। तो कितना एक्स स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के 2x माइनस के 6 ग्रेटर 0। बोलो कुछ कॉमन है इसमें से? क्या है कुछ कॉमन? क्या है? x कॉमन ले लें तो x माइनस के 3, ठीक है जी। इसमें से क्या कॉमन बताओ? इसमें से कॉमन है कितना? बोलो 2, x माइनस के 6 ग्रेटर देन 0, ठीक। एक क्वेश्चन में आ गया x माइनस के 3, दूसरे में हो गया x प्लस के 2 ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो यहाँ से x का मान निकले तो x ग्रेटर देन 3 और यहाँ से x ग्रेटर देन माइनस के 2 x का मान -2 से बड़ा होगा तो ही फलन कैसा होगा? वर्तमान होगा। 3 से बड़ा होगा तो ही फलन कैसा होगा? वर्तमान होगा। तो देखो इस रेखा पर लिखना तो -2 है जी, और ये 3 है और इतना ऐसे तो है। तो देखो x का मान उसने बोल रखा है, अब देखो x का मान हमारे पास 2 निकले, कौन कौन सा निकला है? x का मान 3 निकला है और x का मान 2 निकला है। दोनों ही केस में फलन कैसा होगा? वर्तमान होगा। तो यानी x का मान कुछ भी ले लो, ये छोटा ले लो, माइनस के x का मान -2 से बड़ा होगा, उस केस में फलन कैसा होगा? बोलो कैसा होगा फलन? वर्तमान। कैसा होगा फलन? वर्तमान। अगर x का मान 3 से बड़ा है तो फलन कैसा होगा? कैसा होगा? लो वर्तमान, ठीक है। कैसा होगा फलन? वर्तमान। तो देखो अगर -2 ले रहे हैं तो ही फलन वर्तमान है, 3 ले रहे हैं तो ही फलन कैसा है? वर्तमान है। वर्तमान है या नहीं? ठीक। तो वर्तमान है तो बिंदु कहां से कहां तक? माइनस के, देखो ये वाला इसमें फलन कैसा होगा? हमें कैसा मिलेगा बताओ? कैसा मिलेगा? वर्तमान ही मिलेगा। और इस केस में कैसा फलन मिलेगा बताओ? अभी कैसा मिलेगा? वर्तमान मिलेगा। तो वर्तमान कहां से हमें वर्तमान मिला बताओ? वर्तमान कहां से कहां तक मिलेगा? -2 से लेके 3 तक हुआ, 3 से लेके अनंत तक। इस केस में क्या है फलन? वर्तमान। क्या है फलन? वर्तमान। देखो हमारे पास x के मान थे क्या? नहीं थे ना, तो नहीं थे तो हमने x के मान निकाले। कैसे निकाले? अवकलन करने के बाद। अवकलन कैसे किया? जो तुम्हारे सामने है, ठीक है। ऐसे अवकलन तो पहले सिखा चुके हैं, अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो उन्हें जाके देख लो, जिससे आप अवकलन करना सीख जाए, ठीक है जी। नोट कर लो। तो वर्तमान हो गया हमारा। तो ऐसे क्या इसमें हमें ह्रासमान पता करना है, ह्रासमान के बिंदु कौन से होंगे, इसमें फलन कैसा होगा? ह्रासमान होगा। कैसा होगा जी? फलन ह्रासमान होगा, ठीक। तो दिक्कत लो कहो कुछ। नोट कर लिया? आप पढ़ते रहो, दिन रात एक कर दो, क्योंकि एग्जाम पास आ रहे हैं, तुम्हें पता है एग्जाम जितने पास होते हैं पढ़ाई उतनी ही तेज होती है। जब से ये मायने रखता जब से शुरुआत में हमने क्या पढ़ा, ठीक है। तुम्हें पता है जितनी कोई चीज नजदीक आती है उतनी हमारी क्या होती है? पढ़ाई स्ट्रांग होती है, ठीक है जी। तो आप दिन रात एक कर दो, 1 महीने की बात है, उसके बाद तुम्हारी इच्छा है जो कुछ करते रहना। 1 महीने लग के पढ़ लो डट के लिए, ठीक है। पढ़ा दे से। अब इसमें क्या बताना है? हमें आसमान बताना है। क्या बताना है जी? आसमान। आसमान निकालने की हमें जरूरत, एक्स का मान जरूरत है क्या? बोलो जरूरत है क्या? नहीं ना, तो नहीं ना तो क्या था? ये था एफ डेक्स, इसके फैक्टर की थी हमने, कितना आया था? x - के 3
और x प्लस के 2 लेस देन 0। बोलो कितना? देखो x माइनस के 3 लेस देन 0, इसी तरह ले जाएंगे तो x लेस देन 3 कितना हो जाएगा 3, यानी x का मान 3 से बड़ा होना चाहिए। x का मान 3 से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। x का मान 3 से कैसा होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। इस केस में क्या होना चाहिए? x का मान 3 से छोटा होना चाहिए। ये क्या कह रहा है? x का मान प्लस के 2। तो अगला क्वेश्चन कौन सा हमारा? क्वेश्चन नंबर 5, x बराबर 3x³ माइनस के 3। तो पहले किया था सेम वैसे सवाल है। तो करना क्या इसमें? करना ये है जो पहले कर रहे थे। क्या कर रहे थे पहले? इसका अवकलन करना है। क्या करना है? इसका अवकलन करना है। अवकलन करने के बाद में x के मान निकालने हैं। दो तरीके थे। एक तरीका तो जो हमें x का मान दे रहा था, इसके ऐसा, ये तरीका ऐसा जिसमें x का मान हमें पता नहीं है। तो इसमें क्या करेंगे? x का मान निकालेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? x मान निकालेंगे। निकाल लिया तो पता नहीं आप क्या 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 निकाल लेते हो। तो इसमें क्या निकालो? x का मान निकाल लो। ठीक है, निकाल लिया तो पता नहीं क्या क्या निकाल लेते हो। फिर उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, समझ रहे हो? रिश्तेदारी कभी कहीं निकाल लेते हो, दोस्त बन जाता है, कोई तुम्हारा भैया बन जाता है, कोई कुछ बन जाता है। ठीक है, कभी तुम्हारी कभी कहते वो हुए समझ गए। तो क्या करें? इसका ऑर्डर करें एफ डैश एक्स। करना बंद करो, पढ़ना शुरू कर दो। कितना हो जाएगा? 6x²। तो आ गया 6x माइनस के 36। कोई दिक्कत? आप गलत करना सीख चुके हैं ना? बोलो। तो देखो उसने बोला है वर्धमान। क्या चेक करना है? वर्धमान चेक करना है। वर्धमान फलन कैसा है? वर्धमान फलन। ये फलन कैसा है? फलन वर्धमान है। दो केस है, फलन वर्धमान है और सेकंड क्या है? ह्रासमान। ह्रासमान। पहला केस है फलन वर्धमान है, दूसरा केस क्या है? ह्रासमान है। तो पहले हम वर्धमान चेक कर ले। तो कैसे चेक करते हैं? बताओ वर्धमान, बताओ कैसे चेक करते हैं? अभी किया था कैसे? एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। बोलो, है ना? तो देखो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है तो इसमें क्या होगा फलन? बोलो कैसा होगा फलन? बोलो बोलो बोलो। अरे फलन है वर्धमान। तो वर्धमान होगा तो फलन, तो फलन वर्धमान होगा तो इसे किसके 0 से बड़ा कर ले इसे। x² माइनस के 6x माइनस के 3 ग्रेटर देन इक्वल 0। तो 3 से 0 से बड़ा हो गया, सॉरी 36 है। तो इसमें से कुछ कॉमन दिख रहा था तुम्हें? क्या कॉमन होता? 6x² माइनस के x माइनस के 6। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? 0, 6 कहाँ 0 पहुंच जाएगा? 6 का मतलब 0 होता है। x² माइनस के x माइनस के 6 ग्रेटर देन 0। और इसके क्या होंगे? फैक्टर। तो फैक्टर करना तो आप पे आता होगा। बोलो, आता है या नहीं? आता है? नहीं आता? अब भी नहीं आता तो कब आएगा ये फैक्टर करना तुमसे? हम्म x² माइनस के x माइनस के 6 रिटर्न 0। तो फैक्टर करो, गुणा करके तो कितना लाना है? 6 जोड़ डाल के कितना लाना है? तो यहाँ कर लो, 3 तो 6 हो जाएगा, एक लाना है तो माइनस के 3 प्लस के तो कितना? माइनस का 1। तो फैक्टर क्या बनेगी? कितना? x² माइनस के 3x प्लस 2x और माइनस के 6 ग्रेटर देन 0। ठीक, तो कॉमन है इसमें से क्या? x, x माइनस के 3, इसमें से क्या कॉमन? बताओ 2, x माइनस के 3। ये दोनों सेम, ये दोनों सेम। कितना बचा? x प्लस के 2 ग्रेटर 0 आया ना? तो यहाँ से x के मान 2 निकलेंगे, x माइनस के 3 0। तो x बराबर कितना आ गया हमारे पास? 3 हो गया। एक x, एक कितना हो जाएगा? ये कितना? x प्लस के 2 ग्रेटर 0। तो x बराबर ग्रेटर देन माइनस के 2। x का मान माइनस 2 से बड़ा होना चाहिए, x का मान माइनस के 2 से बड़ा होना चाहिए और यहाँ x मान 3 से चाहिए। उस केस में फलन क्या होगा? वर्धमान। तो वर्धमान और ह्रासमान चेक करते देखो। देखो यहाँ तो माइनस के अनंत होगा, यहाँ माइनस के 2 होगा, यहाँ 3 होगा और यहाँ कितना होगा? बताओ, प्लस की अनंत। ठीक, ये छोटी इससे छोटी इधर, फिर 3 इधर। तो इसमें देखो यहाँ से यहाँ तक फलन कैसा है हमारे पास?
बोलो कैसा वर्तमान है, 3 तक ही तो है। और इस केस में फलन कैसा है, वर्तमान, तो बचा कौन सा, ये वाला, इसमें क्या होगा, ह्रासमान। तो लिख लो फलन, वर्तमान की बात करें, वर्तमान, वर्तमान, वर्तमान कहाँ है, वर्तमान, वर्तमान है हमारे पास माइनस के अनंत से माइनस के 2 हुआ, 3 से अनंत। इन बिंदुओं में फलन यहां से यहां तक फलन कैसा होगा, वर्धमान होगा जी। दिक्कत है, कैसा होगा फलन, वर्धमान। ह्रासमान कहाँ होगा, ह्रासमान, ह्रासमान का होगा इन दोनों के बीच में, किसके बीच में, माइनस और 2। तो कितना होगा ह्रासमान में, निकलो माइनस के 2 और 3। बोलो, तो दिक्कत बता देना, कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो, ठीक है। आप नहीं बता पाए तो कमेंट बता देना। कोई भी क्वेश्चन हो तुम्हारा, कुछ समझ में नहीं आया हो, कुछ पूछना हो, तो बेझिझक होके बता देना, तुम्हारे लिए हम कर रहेंगे, ठीक है। हम जो तुम पूछेंगे उस सवाल को अगली क्लास में कराते हैं, ठीक है। कैसा भी क्वेश्चन हो इन सवालों से रिलेटेड, प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करते रहना, ठीक है। तो आगे करते हैं सवाल, ठीक है। हटा दे इसे। पता नहीं तुम्हें अब कैसे कैसे ख्याल होंगे अब, ठीक है। तो ख्याल में पॉजिटिव लाओ, नेगेटिव को छोड़ दो। नेगेटिव ख्याल आ रहे हैं उन्हें छोड़ दो जरा, पॉजिटिव लाओ। अंदर से फीलिंग आनी चाहिए कि हम पेपर की तैयारी कर रहे हैं। टेंशन रखना जरूरी है, पर इतनी टेंशन ना पालो कि हानिकारक बन जाए, ठीक है। तुम्हें टेंशन उठ जाएगी, पेपर है तो इतनी टेंशन नहीं, अरे फिर रात सोच रहे हो इससे पढ़ नहीं पा रहे हो, तो टेंशन रखना भी जरूरी है, पर इतनी मत रखना कि कोई चीज हानिकारक बन जाए, पता है। लिमिट तक जब तक तो दवाई है, अगर लिमिट से तक कर दें क्रॉस तो हानिकारक है, ठीक है। कोई भी चीज हो, कोई भी एक्सरसाइज कुछ भी कार्य कर रहे हो, लिमिट से क्रॉस मत कर देना। पढ़ाई तो कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाई की नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। पढ़ाई तो तुम्हारी इच्छा है, जहाँ तक क्रॉस कर दो, ये हानिकारक नहीं है, तुम्हारे लिए बढ़िया चीज है, यूजफुल है, ठीक है। ये तुम्हें हानि नहीं पहुंचाएगी, जितने से तुम पढ़ाई करोगे, किताबों से लड़ोगे, तुम्हारे लिए उतना ही फायदा देगी, ठीक है। बाकी और कोई फायदा नहीं देगा तुम्हें। अगर तुम किसी और से लड़ाई कर रहे हो तो वो तुम्हें फायदा नहीं देगा। अगर किताब ऐसी है जितने तुम इनसे लड़ाई करोगे, जितने में तुम पढ़ोगे, उतना ही तुम्हारे लिए फायदा है, बाकी और कोई नहीं देता है, ठीक है। समझ तो रहे होंगे आप, तो समझ में आया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। तो जहां तक देखो, तुम्हें सिंपल सवाल पूछे, टेंशन ना लो, ठीक है। एफ एक्स बराबर है हमारे पास एक्स प्लस वन का होल क्यूब, एक्स माइनस 3 का होल क्यूब। ये सवाल है, इसका क्या करना है, चेक करना है फलन वर्धमान होगा कि ह्रासमान होगा, कोई दिक्कत, बोलो फलन क्या होगा, वर्धमान होगा कि ह्रासमान होगा, चेक करना है। कर लो इसका फलन, करो इसका क्या करो पहले, अवकल कर लो, ये फर्स्ट और ये सेकंड, फर्स्ट सेकंड पार्ट से इसका क्या कर लो, अवकल कर लो, करो फर्स्ट सेकंड पार्ट से अवकल। एफ डैश एक्स फर्स्ट पार्ट सेम, सेकंड पार्ट का अवकलन पहले क्यू करेंगे तो क्यू आगे आ जाएगा एक्स माइनस के 3 स्क्वायर, एक्स का 1 और 3 का 0। सेकंड पार्ट से एक्स माइनस 3 का होल क्यूब, फर्स्ट पार्ट का अवकलन, फर्स्ट पार्ट कितना है एक्स प्लस 1, तो 3 आगे आ जाएगा 3 एक्स स्क्वायर, ठीक है। दिक्कत अवकलन हो गया। अब क्या कर लें, वही कर लो जो करते हैं, एफ डैश एक्स वर्तमान के लिए, वर्तमान के लिए कर लो पहले, इसी से राशि निकल आएगा, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, एक्स प्लस 1 क्यूब 3 आगे ले लें,
एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस के 3 क्यू इंटू 3 एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0। देख कुछ कॉमन है, क्या है कुछ कॉमन, क्या कॉमन बताओ, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर और एक्स माइनस के 3 का होल स्क्वायर, यही तो कॉमन है या है नहीं, आता है आता है। तो कितना बचेगा बताओ, देखो यहाँ से हमने स्क्वायर ले लिया 3 बचेगा और एक्स कितना बचेगा एक्स प्लस 1, ठीक ये बचेगा। इसमें से हमने ले चुके हैं, यहाँ क्या क्यूब था इसमें से स्क्वायर लिया है तो कितना बचेगा प्लस के 3 एक्स माइनस 3 का होल 3 बचेगा बस ग्रेटर देन 0, ठीक। अब देखो कितना x प्लस 1 का होल स्क्वायर एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर, अब कितना हो जाएगा सॉल्व कर लो 3x प्लस के 3x माइनस के 9, कोई दिक्कत कोई तकलीफ, तो कितना होगा मतलब 6x x प्लस 1 का स्क्वायर एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर 6x हो गया यहाँ, और कितना हो गया माइनस के 6 ग्रेटर देन 0, कोई दिक्कत आया ना। तो देखो अब इनके बराबर क्या रख लो 0 रख लो, इनके बराबर तो 0 होगा, इनके बराबर क्या रख लें 0, तो 0 एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0 स्क्वायर है, एक एक्स माइनस 3 और इसके ग्रेटर देन 0 है, एक 6x माइनस के 6 ग्रेटर देन 0 है। तो यहाँ से x का मान कितना निकला बताओ, फर्क करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो x का मान कितना आ गया यहाँ से, x का मान आ जाएगा यहाँ से बताओ कितना आ जाएगा x प्लस 1 ग्रेटर देन 0, x आ गया हमारे पास x ग्रेटर देन कितना आ गया माइनस के 1, x का मान माइनस के 1 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। ये केस क्या कह रहा है x माइनस 3 ग्रेटर देन कितना 3 और 0, x ग्रेटर देन कितना आ गया 3, तो दूसरा केस हो गया। तीसरा केस क्या है x माइनस 6 0, तो 6x ग्रेटर देन 6, तो x ग्रेटर देन कितना 1, तो x का मान हमारे पास कितने हुए 3 हुए, कौन कौन से ये वाला ये वाला ये वाला, ठीक है। तो ये नीचे साइड नीचा है, ठीक है। तो नोट कर लिए हटाते से, तो देखो वर्तमान की बात करें, वर्तमान की निकाल ले पहले वर्तमान, चलो वर्तमान निकाल लो पहले इसका, x का मान 3 माइनस से बड़ा होगा, बिंदु बताने थे हमें, क्या बताने जी बिंदु बताने हैं, तो बिंदु लिख लो इसके, देखो कितना कितना हमारे पास x का मान माइनस के 1 माइनस के 1, एक 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 और ये कितना है 3 3, ठीक है, और इधर माइनस के 8, ठीक है। तो देखो वर्तमान की बात कर रहे हैं, पहले कहाँ की बात कर रहे हैं वर्तमान की, तो वर्तमान कहाँ से गए 1 से 3, कहाँ से 1 से 3 और 3 से अनंत, इधर अनंत होगा ना बोलो, तो किधर हो जाएगा 1 से 3 में फलन वर्तमान पॉजिटिव थे, ये तो कैसा है माइनस से 1 से बड़ा, तो ये तो माइनस 1 से बड़ा 1 2 3, उसमें कैसा होगा बोलो, ये 3 है एक 1 है, तो 1 से 3 तक कैसा होगा वर्तमान होगा, और 3 से अनंत तक भी क्या होगा, तो ये बोला 3 से बड़ा होगा, x का मान 3 से बड़ा होगा, तो 3 से अनंत हो जाएगा, 3 से अनंत में फलन कैसा होगा वर्तमान होगा। ह्रासमान की बात करें, क्या करें ह्रासमान, ह्रासमान कहां से कहां तक, वो यहां से यहां तक, कहां से माइनस के 1 से लेके यहाँ माइनस के अनंत से लेके कहां तक माइनस के 1 तक, और कहां से कहां तक यहाँ से यहाँ तक, कहां से माइनस के 1 से 1 तक, ठीक है। तो देखो इस केस में x का मान माइनस 3 से बड़ा है, उल्टा कर दें तो देखो ये तो वर्तमान के लिए वर्तमान हो गया, बड़ा बढ़ता चलेगा, ह्रासमान ह्रासमान छोटे होते हैं, तो ह्रासमान हो जाएगा क्या माइनस से अनंत और माइनस के बीच में माइनस 1 और 1, ठीक है जी ह्रासमान हो गया। तो दिक्कत बोलो तकलीफ है ना, इस चैनल को
प्लीज उसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करो। जो मेहनत कराई जा रही है आप लोगों के लिए, भाई के लिए कराई जा रही है, ठीक है। देख लो, सपोर्ट करना थोड़ी अपनी, ठीक है दोस्तों, सपोर्ट कर बनाए रखना, सब्सक्राइब करते रहो, लाइक करो और शेयर करो, ठीक है। और दिन रात मेहनत करते रहो, ठीक है, तो बोर्ड के पेपर आ रही है। तब तक के लिए टेक ऑफ केयर, धन्यवाद, नमस्कार।